सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एडुके एंड यू आर वाचिंग एडुके स्मार्ट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले 2 सालों में दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट के रिव्यू किए, बहुत सारे वीडियोस मैंने क्रिएट किए और काफी ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और मुझे मतलब अब लगता भी है कि मतलब काफी लोगों को काफी कुछ जो है यहाँ पे सीखने को मिला है और अब लोगों को यहाँ पे पता भी चलता है कि कौन सी चीज सेंट्रलाइज है, कौन सी डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे चीजें कैसे काम करती है, प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं। दिस इज रियली ग्रेट टू फील, ठीक है। लेकिन ये सीखने का सिलसिला दोस्तों यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। क्योंकि यहाँ पर अगर अपन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इलिटरेसी है। बहुत से लोग यहाँ पर डेली नए इस फील्ड के अंदर आते हैं, क्रिप्टो करेंसी को वो देखते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई चीज है और यहाँ पर काफी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है और यहाँ पर जितना ज्यादा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अर्निंग हो सकती है, उससे 10 गुना ज्यादा दोस्तों यहाँ पर रिस्क है। और उस रिस्क को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप यहाँ पर चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज करना नहीं सीखोगे, रिसर्च करना नहीं सीखोगे, डेफिनेटली आपको यहाँ पे लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगातार डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो इसी सिलसिले में आज दोस्तों एक और प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, पूरी तरह से उसको समझेंगे और हमें यहाँ पे काफी चीजें सीखने को मिलेगी कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप दोस्तों यहाँ पर वर्क कर रहे हो या फिर अपनी हार्ड एंड मनी को डिप्लॉय कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखनी चाहिए। हालांकि मैं कई बार ये चीजें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग जो है ट्रैप्स के अंदर फंसते रहते हैं, ठीक है। तो फिर से कोशिश करेंगे और बहुत सी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या चीजें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए और क्या चीजें यहाँ पर होती है, ठीक है। वीडियो की दोस्तों शुरुआत में ही मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं क्रिप्टो में, एनएफटी में या किसी भी डीफी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोस्तों चीजें बहुत जबरदस्त रिस्की है। और आप ये मान के चलो कि अगर आप इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जीरो हो सकता है और मोस्टली लोगों का होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त वाला रिस्क है, ये बात मैं पहले बता दूं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूं। मेरा दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, उसकी एक एक एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप चीजों को सीख सके। तो प्योरली दोस्तों ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए होने वाला है, जिसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत ज्यादा लोग लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग एनालाइज नहीं कर पाते, वो लोग यहाँ पर रिसर्च नहीं कर पाते। तो मेरा दोस्तों यहाँ पर सिंपल मकसद ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन आपको दे सकूं और चीजें आपको दोस्तों यहाँ पर सही से मैं समझा सकूं। तो जिस प्रोजेक्ट की दोस्तों अपन यहाँ पर आज बात करने वाले हैं, जिसके बारे में डिटेल से हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है क्रिप्टो फॉर्च्यून, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर चल क्या रहा है, मतलब ये क्रिप्टो फॉर्च्यून किसने बनाया है, क्यों बनाया है और ये कैसे अचानक से इतना ज्यादा मतलब इसके अंदर लोग पैसा लगा रहे हैं, सब अपन दोस्तों यहाँ पे एनालाइज करेंगे। और साथ साथ में एक एक चीज लॉजिकली भी आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या करना आपको चाहिए। मैं जब भी दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट को रिव्यू करता हूं तो मैं प्योरली अनबायस्ड तरीके से रिव्यू करता हूं, यानी कि मैं जीरो से शुरू करता हूं, पूरा न्यूट्रल व्यू रखता हूं, एक एक चीज को थरोली देखता हूं, चेक करता हूं और उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पे रखता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर यह बनती है कि टेथर डिफाई नाम का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, जिसका मैंने रिव्यू भी किया था। और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने देखा था अपने रिव्यू वीडियो में कि वो प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, मतलब उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 100% ऑनेस्ट तरीके से जो है वो बनाया गया है, डिप्लॉय किया गया है और पूरी तरह से इम्यूटेबल है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है, कोई उसमें ऑनर कंट्रोल नहीं है। और हमने देखा है कि पिछले 4 से 5 सप्ताह में टेथर डिफाई ने बहुत जबरदस्त ग्रोथ की है और 20,000 वर्ल्ड वाइड यूजर्स जो है वो टेथर डिफाई इकोसिस्टम से जुड़ चुके हैं आज की डेट में, ठीक है। दैट इज द डेटा आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। और 20,000 मेंबर्स की ग्रोथ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होती है, जो कि किसी भी मतलब तरीके से नकारा नहीं जा सकता। बड़े बड़े अल्ट कॉइन इकोसिस्टम के अंदर भी 20,000 मेंबर्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि टेथर डिफाई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने काफी ज्यादा बज मार्केट में क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन जब भी दोस्तों मार्केट के अंदर कोई डेफी प्रोजेक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब रिसेप्शन गेन करता है, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करता है, तो हमने हमेशा देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे मार्केट के अंदर आते हैं जो कि मतलब एग्जैक्टली उस प्रोजेक्ट को कॉपी करते हैं या फिर उसको कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं या फिर उस बहती हुई गंगा में हाथ धोकर निकलने की कोशिश करते हैं, और ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर लगातार देखा है, आप ओरिजिन एलजीएनएस का एग्जांपल ले सकते हैं कि ओरिजिन एलजीएनएस की सक्सेसफुल जर्नी के बीच में मतलब आपने कितने प्रोजेक्ट देख लिए जो कि उसके जैसे उसको कॉपी करके मार्केट में आए और कितना बिलियंस ऑफ डॉलर वो लोगों का लूट कर यहाँ पर ले गए। कितने ही नाम में दोस्तों यहाँ पर गिना सकता हूँ जो कि मार्केट में आए और फिर क्रैश हुए और काफी लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ है, चाहे वो वेब की हो, चाहे वो ऑर्बिटेक्स हो, चाहे वो यूएक्स हो, चाहे वो आकाश डाओ हो, चाहे वो एआर के टोकन हो, और अभी भी बहुत सारे चल रहे हैं जो कि ओरिजिन की कॉपी है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि ओरिजिन तो चलता रहा, लेकिन जितने भी दूसरे कॉपी प्रोजेक्ट मार्केट में आए थे वो सारे के सारे या तो स्कैम कर गए या फिर वो क्रैश हो गए। और यही दोस्तों यहाँ पर होता आया है और कुछ ऐसा ही दोस्तों मुझे यहाँ पे क्रिप्टो फॉर्च्यून में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट जो डेफी प्रोजेक्ट है जहां पर ओनली मनी रोटेशन हो रहा है, मतलब जो नया पैसा आ रहा है उसी से पुराने लोगों को दिया जा रहा है, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई मनी जनरेशन नहीं है, कोई जनरेशन पार्ट नहीं, प्योरली क्राउड फंडिंग चल रही है, मतलब जो पैसा सिस्टम में आ रहा है वही पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
तो ऐसे सिस्टम में आपको क्या चीजें देखनी चाहिए जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया और वापस बता रहा हूं कि 3 चीजें सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली चीज दोस्तों जो कोड है, जिस कोड के ऊपर वो प्रोजेक्ट रन कर रहा है, उस कोड की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कोड की सिक्योरिटी, इसका मतलब ये है कि जो ऑनर्स है, जो डेवलपर्स है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, क्या वो खुद इसको रग पुल कर देंगे? क्या वो खुद सारा का सारा पैसा लेके भाग जाएंगे? सबसे पहली चीज तो ये है। यानी कि जो प्रोजेक्ट है क्या वो 100% इम्यूटेबल है, 100% डिसेंट्रलाइज है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज होती है दोस्तों यहाँ पर थ्रेड एनालिसिस, यानी कि जो कोड है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो थ्रेड्स के प्रति कितना ज्यादा मतलब सिक्योर है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेवलपर्स ने तो बिल्कुल सही बनाया है, डिसेंट्रलाइज बनाया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसे बग्स रह गए हैं, कुछ इस तरह की वल्नरेबिलिटीज रह गई हैं, जिसकी वजह से हैकर्स और जो दूसरे आउटसाइड क्रिमिनल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अटैक करके किसी भी तरह से वो हैकिंग करके यहाँ पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खाली न कर दें। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। तो सबसे पहली चीज डिसेंट्रलाइजेशन है। दूसरी चीज यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी, जो थ्रेट सिक्योरिटी है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब हम इन दोनों चीजों को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि भाई ये 100% डिसेंट्रलाइज भी है, थ्रेट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि बहुत अच्छा सिक्योर प्रोजेक्ट है, कोई भी हैकर इसको चुरा नहीं सकता, कोई भी हैकर इसको खराब नहीं कर सकता, इसको गिरा नहीं सकता। तो उसके बाद दोस्तों इन दोनों पॉइंट से भी बड़ी जो चीज होती है वो होती है प्लान के लॉजिक्स, यानी कि प्लान का जो लॉजिस्टिक है, उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो किस तरह से क्रिएट किया गया है, क्योंकि एक अच्छा इकोनॉमिक मॉडल ही यहाँ पर प्लान को लंबी अवधि तक सस्टेन करा सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसेंट्रलाइज होते हुए भी प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाते हैं। मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा कि क्यों डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी सिक्योर और सेफ नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% सेफ है, सब ठीक है, उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट जो है 30 दिन 35 दिन के अंदर खत्म हो सकता है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रुथ, क्योंकि प्रोजेक्ट के लॉजिक अगर अच्छे नहीं है, उसका इकोनॉमिक मॉडल अगर अच्छा नहीं है, तो वो सस्टेन कर ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो डिसेंट्रलाइजेशन इस बात की गारंटी नहीं होता कि आपका पैसा सेफ है या फिर आप अर्निंग करोगे। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। तो अगर दोस्तों अपन यहाँ पे बात करें क्रिप्टो फॉर्च्यून की, कि पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो है वो फंड लगा रहे हैं, तो क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये उनका अपना डिसीजन है। मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एनालिसिस कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ आपको कि इसके लॉजिक्स कैसे काम कर रहे हैं, कितना ये वल्नरेबल है और किस तरह से इसके लॉजिक्स जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो हम दोस्तों यहाँ पे सॉलिडिटी स्कैन पर आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं A2K गैलेक्सी, ये मेरा सॉलिडिटी अकाउंट है और मैं काफी सारे जो प्रोजेक्ट है उनको ऑडिट करता रहता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तो टेथर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मैं ऑलरेडी दोस्तों ऑडिट कर चुका हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ इसका पूरा एनालिसिस करके कि यहाँ पर कोई क्रिटिकल बग नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटी ऐसी नहीं है जो कि क्रिटिकल हो, ना ही कोई हाई वल्नरेबिलिटी है। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल या हाई वल्नरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, तो किसी भी तरह से हम इस चीज में कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते कि कोई प्रोजेक्ट, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पर हाई वल्नरेबिलिटी शो कर रहा है और हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जब दोस्तों अपन यहाँ पे देखते हैं CF-DeFi, ये आप देख सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पीछे BF2 है, आगे 0x98 से शुरू होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 हाई वल्नरेबिलिटीज दिखाई देती है, जो कि बहुत ही गलत है, जो कि काफी बड़ा नेगेटिव है मेरी नजर में। और ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में मैं कभी भी अपनी हार्ड एंड मनी डिप्लॉय नहीं करूंगा जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 हाई वल्नरेबिलिटीज यहाँ पर शो होती हो। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे सिक्योरिटी स्कोर देखते हैं तो ये एवरेज आता है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं फंड की, हमारी हार्ड एंड मनी की, तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेट सिक्योरिटी स्कोर होना चाहिए। जब हम यहाँ पे देखते हैं टेथर-DeFi की सिक्योरिटी स्कोर की, तो आप देख सकते हैं 82.22 है, जो कि यहाँ पर ग्रेट कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो चीजें यहाँ पर कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलने वाला, मैं यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बोलने वाला। जो कुछ यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो फैक्ट है। आप खुद जाकर सॉलिडिटी स्कैन पर क्विक स्कैन करके सारी चीजें खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक कि मैं यहाँ पर कुछ अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं लगा रहा। तो सिक्योरिटी स्कोर दोस्तों यहाँ पर इसका लो है, और ऐसे लो सिक्योरिटी स्कोर वाले सिस्टम में बिल्कुल भी मैं अपनी हार्ड एंड मनी डिप्लॉय नहीं करूंगा। नीचे आके देखते हैं तो मॉडरेट रिस्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्क भी ज्यादा है। जैसा कि मैंने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी स्कोर जो है वो ग्रेट होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि सिस्टम जो है वो प्योरली यहाँ पर डिसेंट्रलाइज है। और यहाँ पर जो ओनर है वो रग पुल नहीं कर सकता, ओनर यहाँ पे कुछ भी चुरा नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है एवरेज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ओनर्स का रग पुल का रिस्क भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पर तो थ्रेट स्कोर भी 67.5 है। अगर अपन यहाँ पर सॉलिडिटी स्कैन पर टेथर-DeFi का देखें तो आप देख सकते हो 97 है, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट। एब्सोल्युटली ग्रेट मैं यहाँ पे बोलूंगा टेथर-DeFi के थ्रेट स्कोर को, क्योंकि 97 तो बहुत जबरदस्त नंबर होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्रिप्टो फॉर्च्यून है, इसका यहाँ पर 67.5 आउट ऑफ 100 दिखाई दे रहा है।
तो इससे ये पता चलता है कि कोड काफी ज्यादा वल्नरेबल है और जो हैकर्स है, जो स्मार्ट हैकर है, जब यहाँ पर बड़ी लिक्विडिटी हो जाएगी लाइक $1-2 मिलियन, तो जो बड़े हैकर्स होते हैं वो टारगेट में रखते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को और वो बड़ी आसानी से यहाँ पर जो है इसको चुरा सकते हैं, हैक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और चलती है जो मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि सबको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो डेवलपर होते हैं ना, जिनके दिल में चोर होता है, जिनके दिमाग में पहले से चोर होता है, वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर कोड के अंदर पहले से कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज छोड़ते हैं जिससे मतलब कोड के अंदर हैकिंग हो सके और हैकर सारा फंड निकाल सके। अब हैकर कौन होता है? हैकर खुद डेवलपर ही होता है। डेवलपर बाद में क्या करता है कि हैकिंग के थ्रू यहाँ पे सारा फंड जो है वो ड्रेन कर लेता है और बाद में वो ये साबित भी कर देता है कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो हैकिंग हो गई और हमारी कोई गलती है नहीं, ये तो मतलब हैकर ने सारा का सारा चुरा लिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर फायदा किसको होने वाला है? डेवलपर को होने वाला है। वो सीधा तो यहाँ पर रग पुल नहीं करेगा, लेकिन वो हैकर बनकर यहाँ पर सारी लिक्विडिटी निकाल लेगा और लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पर तो हैकिंग हुई है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो थ्रेट स्कोर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमेशा 95 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और आप अभी देख सकते हो 67.5 है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। और इस तरह के थ्रेट स्कोर वाले प्रोजेक्ट में मेरा तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोचूंगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफी वीक ये ऑन द फ्रंट ऑफ सिक्योरिटी भी और ऑन द फ्रंट ऑफ थ्रेट स्कोर भी ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर अपन इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 दिन पुराना है और $1,65,867 की लिक्विडिटी आपको दिखाई देती है ओनली 3 दिनों में। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत जबरदस्त गेम चल रहा है। मैं आपको गेम का एक एक रूल यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से चल रहा है। आप सिर्फ वीडियो को देखते जाओ, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो इस गेम की जो ट्रिक्स है वो इस तरह से लगाई गई है कि आपको ये जो यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है ना, मतलब जो लिक्विडिटी बैलेंस दिख रहा है, ये आपको हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा अगले 25-30 दिन तक। जब तक यहाँ पर पहला साइकिल, यहाँ पे 30 दिन का साइकिल है, तो 30 दिन का साइकिल जब तक यहाँ पे पूरा नहीं हो जाता आपको ये हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो लोग यहाँ पर इस बढ़ते हुए लिक्विडिटी को देखकर भी क्रेजी हो सकते हैं। उनको ये लगेगा कि यार बड़ा जबरदस्त इसके अंदर तो फ्लो आ रहा है, इसके अंदर तो लिक्विडिटी कमी नहीं हो रही है, ये तो रोजाना 50 से 60 हजार बढ़ती जा रही है। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं लॉजिक्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि 3 चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी देखते हैं, वो यहाँ पर वीक है। दूसरा हम थ्रेट एनालिसिस देखते हैं, उसमें स्कोर बहुत ही कम है। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं जो कि यहाँ पर प्लान के लॉजिक्स। अब लॉजिक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ध्यान से देखना। रीड कॉन्ट्रैक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर टोटल कितने फंक्शंस आप रीड कर सकते हो, 26, ठीक है ना। 26 फंक्शंस को आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि इन 26 फंक्शंस में एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसमें आप ये पता लगा सको कि यहाँ पर टोटल डिपॉजिट अभी तक कितना आया है। टोटल डिपॉजिट यहाँ पर इन्होंने विजिबली शो नहीं किया है, यानी कि रीड के अंदर वो फंक्शन इन्होंने डाला ही नहीं है कि कोई भी यूजर यहाँ पर ये पता लगा सके कि यहाँ पर कितना डिपॉजिट आया है। साथ में ही टोटल विड्रॉल भी यहाँ पर शो नहीं किया है। तो यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है, चीजें सीखने को मिलती है कि डिसेंट्रलाइज्ड होने के बाद भी प्रोजेक्ट के जो डेवलपर्स और जो ओनर्स होते हैं वो कितना स्मार्टली लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से जीरो कर दिया है। ना आप ये देख सकते हो कि कितना डिपॉजिट हुआ है, ना आप ये देख सकते हो कि कितना विड्रॉल हुआ है, ठीक है। कुछ भी दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है, तो इन्होंने पूरे फंक्शंस दोस्तों यहाँ पर गायब कर दिए। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि अंदर की राज की बात यह है, क्यों इन्होंने यहाँ पर टोटल डिपॉजिट, टोटल विड्रॉल शो नहीं किए। देखो बेसिक सी चीज है कि अगर आप यहाँ पे टोटल डिपॉजिट शो करोगे, टोटल विड्रॉल शो करोगे, तो यूजर को यहाँ पर फुल्ली ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रोटोकॉल के अंदर कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना विड्रॉल हुआ है और कितना यहाँ पर बैलेंस बच रहा है, ठीक है। रीजन दोस्तों बिल्कुल सिंपल है कि ये चाहते ही नहीं है कि मतलब किसी भी यूजर को ये पता चले कि कितना डिपॉजिट हुआ और कितना विड्रॉल हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर ये पता चलेगा तो वो ट्रांसपेरेंटली ये पता लगा लेगा कि यहाँ पर क्या हेल्थ प्रोजेक्ट की चल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों जो इन्होंने सबसे बड़ा लोचा जो किया है, सबसे बड़ा जो गेम खेला है, वो गेम खेला है दोस्तों यहाँ पर प्लान के लॉजिक में। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने यहाँ पे $100 डिपॉजिट किया तो आपको मिलता है डेली का 3.33%, विच इज अ ह्यूज ROI। क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों कोई भी कैपिटल वेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, लाइक टेथर लाइक ओरिजिन बॉन्ड्स, ठीक है। जिस तरह के ओरिजिन के बॉन्ड में एक वेस्टिंग मैकेनिज्म होती है कि आपको डेली प्रिंसिपल का कुछ पार्ट डेली मिलता है, तो उससे क्या होता है कि ग्रेजुअल पे आउट होता है प्रिंसिपल का और जो सिस्टम है वो हेल्दी बना रहता है। लेकिन यहां पे दोस्तों इन्होंने क्या किया है, किसी भी तरह की कोई वेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं लगाई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने $100 भी डिपॉजिट किया है तो आपको डेली का जो 3.33% मिल रहा है उसमें कोई भी प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, यानी कि वो प्योर ROI है, यानी कि वो प्योर इनकम आपको मिल रही है 3.33% की, विच इज एब्सोल्युटली 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 ह्यूज। इतनी ज्यादा बड़ी इनकम है, इतनी ज्यादा बड़ी दोस्तों वो ROI है कि वो किसी भी लेवल पे इस प्लान को सस्टेनेबल नहीं रहने दे सकती। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर किसी बंदे ने $1000 डिपॉजिट किया है और अगर वो 1 महीने तक यहाँ पे प्रॉफिट लेता रहा तो उसका $1000 तो सिर्फ प्रॉफिट उसका निकल गया है, और अगर वो प्रिंसिपल विड्रॉल मारता है तो उसका पैसा सिर्फ 1 महीने में डबल हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट ये लेकर दोस्तों यहाँ पर आए हैं और इसीलिए लोग इसमें क्रेजी हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई ये तो टेथर का भी मतलब बेटर वर्जन है, ठीक है। लेकिन ये बेटर नहीं, ये वर्स्ट वर्जन है, क्योंकि आप इसको थोड़ा टेक्निकली देखोगे, अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 30 दिन के बाद जब यहाँ पर लोगों की प्रिंसिपल अनलॉक हो जाएगी और जब वो अपनी प्रिंसिपल विड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक दिन में ये प्लान पूरी तरह से जीरो पे आ जाएगा।
मतलब ये वो प्लान है जो एक ही दिन में जीरो हो सकता है। और रीजन बहुत ही सिंपल है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई भी दोस्तों प्लान जिसका लॉजिक ये है कि आप यहाँ पर डेली का 3.33% निकाल लो और एक महीने के बाद अपने प्रिंसिपल भी लेके चले जाओ। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर, इसका मतलब सिंपल है कि अगर यहाँ पे $2 मिलियन की लिक्विडिटी आ जाती है अगले 30 दिन के अंदर, तो आप देखेंगे कि जैसे 30 दिन पूरा होगा, जैसे लोगों का साइकिल पूरा होगा, तो यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में कैपिटल विड्रॉल जो है वो होने वाला है। और काफी बड़ा फंड तो दोस्तों यहाँ पर एडमिन एंड ओनर्स के पास जा रहा है और जो टॉप लीडर्स है उनके पास जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों न केवल 5% का जो है वो एडमिन फीस है, बल्कि यहाँ पर विड्रॉल के ऊपर भी 5% फीस है। तो टोटल 10% दोस्तों यहाँ पर जाने वाला है किसके पास? एडमिन एंड ओनर्स के पास, ठीक है। नेटवर्किंग इनकम के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर 5% की फीस इन्होंने लगा के रखी है। तो बहुत ही चालाकी से दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है और ऐसा हमने हमेशा देखा है, क्योंकि जो इंडियन प्रोजेक्ट होते हैं, ये इंडियन प्रोजेक्ट है, कंफर्म ये न्यूज हमें यहाँ पर मिल चुकी है कि ये एक इंडियन प्रोजेक्ट है। इंडिया के ही 2-3 जो स्कैम लीडर्स है जिन्होंने पहले भी बड़े स्कैम किए हैं, और उनका मकसद ही यहाँ पे यही था कि जो टेथर की सक्सेस है उस बहती हुई गंगा में हाथ धोना है और ऐसा एक प्रोजेक्ट लेके आना है जो 30 दिन के अंदर काफी बड़ी लिक्विडिटी खड़ी कर दे, और ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें लिक्विडिटी कभी कम होती हुई दिखाई ना दे। उन्होंने प्रिंसिपल वेस्टिंग मैकेनिज्म को रखा ही नहीं है इस प्रोजेक्ट में, तो लिक्विडिटी दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको आरओआई मिल रहा है, प्रिंसिपल नहीं मिल रही है। मतलब प्रिंसिपल वेस्टिंग यहाँ पर नहीं है, प्रिंसिपल का कोई पार्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन जब 30-35 दिन बाद यहाँ पर पहला साइकिल पूरा होगा और जब लोग यहाँ पर अपनी कैपिटल विड्रॉल लगाना शुरू करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक दिन में ही जीरो हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि $2 मिलियन लिक्विडिटी भी एक महीने में आ जाती है और कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस उस वक्त अगर $6-7 लाख भी दिखाता है, तो अगर मान लो कि $8 से 9 लाख की प्रिंसिपल भी अनलॉक पड़ी है, तो वो लोग जब यहाँ पे विड्रॉ करने जाएंगे तो जो टोटल फंड है 6 लाख, वो तो एक ही दिन में खाली हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमने हमेशा ही देखा है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हार्डली 1 साइकिल पूरा कर पाते हैं। अपने 30 दिन का साइकिल शायद ये पूरा कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में मूर्ख लोगों की कमी तो है नहीं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे यही कहूंगा कि अपना दिमाग लगाना सीखिए, लॉजिक्स को पढ़ना सीखिए, लॉजिक्स को समझना सीखिए, और ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि किसने क्रिएट किया है, क्यों क्रिएट किया है, उसका पीछे का उसका मकसद क्या है। हमने ऑर्बिटेक्स नहीं देखा, हमने यूएक्स नहीं देखा। जितने भी इंडियन स्कैमर्स है, जितने भी प्रोजेक्ट इंडियन स्कैमर्स ने बनाए, वो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर कोलैप्स हुए हैं। ऑर्बिटेक्स में कितना बड़ा लॉस हुआ है लोगों का, यूएक्स में कितना बड़ा लॉस हुआ है लोगों का। ये जितने भी इंडियन डेवलपर मेड प्रोजेक्ट होते हैं, इनका मकसद ही यही होता है कि भाई $1 लाख $2 लाख जेब में आ जाए कैसे भी करके, फिर प्रोजेक्ट अगर 20-25 दिन में खत्म भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एज ए यूजर आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि चीजें यहाँ पे कैसे काम करती है। तो क्रिप्टो फॉर्च्यून की लिक्विडिटी आपको सिर्फ बढ़ती हुई ही दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर डेली कैपिटल वेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पर रेट कॉन्ट्रैक्ट में टोटल डिपॉजिट और टोटल विड्रॉल को देखने की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप एनालिसिस भी नहीं कर सकते, और प्योरली ये आपको यहाँ पर ट्रैप कर रहा है। तो अगर मेरी राय की बात करें दोस्तों, तो जो तीनों चीजें मैंने डिस्कस की थी, सिक्योरिटी, थ्रेट स्कोर और उसके बाद अपन लॉजिक की बात करें, तो तीनों ही मतलब पॉइंट के ऊपर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई देता है। सिक्योरिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं है, थ्रेट स्कोर बहुत ही लो है, तो ओनर खुद भी यहाँ पर हैकर बनकर प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी को निकाल लेगा और कल ये बोल देगा भाई हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हैक हो गया, ठीक है। और आप मतलब इसको अपनी किस्मत समझ के मान लेंगे कि चलो यार हमारी किस्मत खराब थी, है तो हैकिंग हो गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिक तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है। आप एक महीने में 100% का रिटर्न देकर क्या हासिल कर लोगे? मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि ये जो डेवलपर्स हैं इनकी इतनी स्कैम मेंटेलिटी क्यों है, ये इतना स्कैम मेंटेलिटी लेके क्यों चलते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट आप डेवलप कर ही रहे हो तो उसको इतना अच्छा डेवलप करो कि लोगों का कुछ भला हो, सीधी सी बात है। आप ऐसा प्रोजेक्ट क्यों डेवलप कर रहे हो जिसमें सिक्योरिटी स्कोर लो है, जिसमें थ्रेट स्कोर हाई है, और उसके लॉजिक आप ऐसे रख रहे हो कि वो आगे जाकर 30 या 35 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे प्लान बनाकर लोगों को बर्बाद करके आपको क्या हासिल होने वाला है। तो दोस्तों एज ए यूजर आपको यहाँ पर स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो डेफिनेटली आपका लॉस ही यहाँ पर होने वाला है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो मेरी दोस्तों हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं चीजें जितना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं मैं करता हूं, और जितना ज्यादा मैं एनालाइज कर सकता हूं मैं करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप काफी चीजें यहाँ पे सीख रहे होंगे। क्रिप्टो फॉर्च्यून या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट दोस्तों मार्केट में आता है तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर A2K स्मार्ट मनी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि अपना जो दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको डे 1 पर ही सारी रिपोर्ट मिल जाती है। वीडियो बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको डे 1 पे ही पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।